Hello dear ninth class students. So today we will start with a new chapter of chemistry, that is chapter number 1, matter in our surroundings. Matter in our surroundings का मतलब क्या है? हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग्स में कौन सा मैटर प्रेजेंट होता है? आपने 6th 7th 8th में पढ़ा कि हमारे आसपास प्रेजेंट होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, तो उसकी स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। कोई भी चीज जो स्पेस लेती है और जिसका कोई ना कोई मास होता है, कोई ना कोई वजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब मैटर की क्लासिफिकेशन कैसे हुई? देखो, पहले जमाने के लोग क्या बोलते थे कि जो मैटर है वो जनरली 5 तरह में प्रेजेंट होता है, पंच तत्व में प्रेजेंट होता है ना। कौन से एलिमेंट्स को उन्होंने पंच तत्व में बताया? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। बट अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो मैटर सिर्फ और सिर्फ 3 तरह का है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो अगर हम मैटर को केमिकल कॉम्पोजिशन में ले जाएं तब हमारे पास प्रेजेंट होते हैं प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, मीन सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन बताया, और वो कंपाउंड भी हो सकता है, मीन वाटर भी हो सकता है। देखो, कंपाउंड क्या होता है? जिसके अंदर 2 से 3 एलिमेंट्स लगे होते हैं, दैट इज कंपाउंड। बट इफ यू टॉक अबाउट एलिमेंट, एलिमेंट इज द सिंगल सब्सटेंस, सिंगल एटम। उसके बाद अगर मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर सेम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज होमोजीनियस, और हिट्रोजीनियस में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो चलते हैं आगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर का मतलब क्या है कि मैटर किस चीज से बना है, पहले ये तो पढ़ लें। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। हर एक मैटर के पार्टिकल्स बहुत ही टाइनी, बहुत ही स्मॉल होते हैं। अब टाइनी तो होते हैं, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हर एक पार्टिकल के पास स्पेस है। अगर हम गैसेस की बात करें तो आपको पता है आप गैस में इजीली हाथ पैर चला पा रहे हो। हमारे आसपास क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, वो आपके लिए रुक नहीं रहे हैं। अगर ऐसा कुछ देखना होगा आपने तो अपने घर की एक विंडो खोलो जहां से धूप आती है, तो आप देखेंगे डस्ट के पार्टिकल्स चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हर एक पार्टिकल मैटर का अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। तो चलो एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ये कैसे प्रूव हो सकता है कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है? हमने एक बीकर में पानी लिया, सपोज 100 ml वाटर लिया। उस 100 ml वाटर में हमने सॉल्ट और शुगर को डिसॉल्व किया। सबसे पहले हमने क्या डाली? ऐड शुगर। उस शुगर को हमने क्या किया? स्टिर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डाली? सॉल्ट डाली। उसको भी क्या किया? स्टर किया, राइट। द सॉल्ट डिसॉल्व्स इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। सपोज एक ग्लास में नींबू पानी बना रहे हैं, ग्लास में इतना पानी लिया तो शुगर डालने से इतना थोड़ी ना हो जाएगा, क्योंकि शुगर क्या हो रही है? डिसॉल्व। कैसे डिसॉल्व हो रही है शुगर? इस पानी के अंदर पक्का कोई ना कोई स्पेस प्रेजेंट है, तभी हमारी जो शुगर है वो डिसॉल्व हो रही है ना। तभी हमारा पानी उतना का उतना ही है, पानी बढ़ नहीं रहा। आगे चलते हैं। अब कैसे प्रूफ करें कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी? वेरी टाइनी मीन्स दे आर वेरी स्मॉल। ये कैसे प्रूफ करें? हमने क्या किया? 100 ml वाटर लिया, सपोज एक टेस्ट ट्यूब में लिया, एक बीकर में लिया 100 ml वाटर, दिस इज अ बीकर। 100 ml वाटर में हमने डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, जिसका कलर पर्पल होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसमें से 10 ml मैंने निकाला। 10 ml मैंने एक नॉर्मल पानी लिया, उसके अंदर डाला तो देखा पिंक कलर। फिर 10 ml उसमें से निकाला, एक नॉर्मल में लिए, मतलब पिंक कलर मेंटेन चल ही रहा है। हम 5-6 प्रोसेस से देख रहे हैं पिंक कलर चल ही रहा है, चल ही रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि पक्का पानी के अंदर कुछ पार्टिकल्स में स्पेस होगी जो उस पिंक कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये एग्जाम्पल आप नील से भी करके देख सकते हैं घर से, है ना। सबके घर उजाला है, आप उजाला से ही एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं, राइट। कमिंग ऑन द नेक्स्ट एक्टिविटी, पार्टिकल ऑफ मैटर आर स्पेस बिटवीन देम। स्पेस की बात कैसे करें? हमने एक पानी लिया, उसका लेवल नोट किया, उसमें हमने सॉल्ट और शुगर ऐड किया विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। Salt dissolved in the water, but the level of water does not change. This is because कि salt के particles को पक्का कोई ना कोई space मिल गई। अब बात कैसे करें कि particles of matter are continuously moving? मैंने बीकर में पानी लिया,
उस बीकर में ब्लू कलर की इंक डाली और इंक डालते ही हम क्या देखते हैं, वो इधर मूव करते, इधर 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 इधर। कैसे? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली मीन्स लगातार मूव कर ही रहे हैं। यू कैन ट्राई दिस एट योर होम। नेक्स्ट अगर बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, हमने क्या लिया, एक आयरन नेल ली, आयरन नेल का मतलब होता है कील ली, एक चौक का पीस लिया और एक रबर बैंड लिया, ठीक है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, इसको हम हैमर से तोड़ते हैं, कट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो हम चौक को इजिली कट कर पाते हैं, रबड़ को मुश्किल से, और आयरन नेल को तो बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आयरन नेल के पार्टिकल्स ने उनको अट्रैक्ट किया हुआ है अच्छे से, रबर के पार्टिकल उनको अट्रैक्ट किया, बट चौक के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड हैं, दैट्स व्हाई। ओके, अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड की बात करते हैं, सपोज ये कोई एक ब्रिक है, ये कोई ईंट है, इसके अंदर के पार्टिकल्स कैसे बने हैं, लेट्स सी। सॉलिड्स के पास डेफिनाइट शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अगर आपका बेड का डायमेंशन मींस लेंथ एंड ब्रेड जितनी है वो उतनी रहेगी, 100 साल बाद डबल नहीं हो जाएगी। सॉलिड्स हम लोग बचपन में कैसे ड्रॉ करते थे, 4th क्लास में हमें डायग्राम आता था सॉलिड का, लाइक दिस। मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रखे हैं एक दूसरे से, मतलब उनके पार्टिकल्स में स्पेस 0 है। स्पेस 0 है तो मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, मिनिमम मूवमेंट विल बी देयर। और आपको पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं दोज आर लीस्ट कंप्रेसिबल, सबसे कम कंप्रेस हम सॉलिड को कर सकते हैं। अगर आप ईंट पे हाथ मारते हैं तो हाथ अंदर नहीं चला जाता, वो ईंट के बाहर ही रहता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन हियर? सपोज अगर आप ब्रिक के ऊपर अगरबत्ती जलाते हैं तो ब्रिक के अंदर थोड़ा ना चली जाएगी, क्योंकि डिफ्यूज हो ही नहीं सकती। अगर आप किसी रूम में अगरबत्ती जला रहे हैं, कॉर्नर में खड़े होकर, वो सारे रूम में फैल जाएगी, क्योंकि गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होता है। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। सॉलिड्स तो एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं और लिक्विड्स थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करके पाए जाते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करके आपस में पाए जाते हैं। लिक्विड्स हैव नो डेफिनाइट शेप। अगर बोतल की कोल्ड ड्रिंक मैंने ग्लास में निकाल दी, बोतल की कोल्ड ड्रिंक मैंने ग्लास में निकाल दी, तो वो कोल्ड ड्रिंक ही रहेगी, लेकिन बॉटल नहीं रहेगी, क्योंकि बॉटल से तो बाहर आ गई। तो शेप चेंज हो सकती है उसकी, क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या है, स्पेस है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ नॉर्मल होता है, मींस सॉलिड और गैसेस के बीच का पार्ट होता है, और इसको हम कम कंप्रेस कर सकते हैं कंप्रेस। सपोज आपने एक टब में पानी भरा और उसमें हाथ डाला और उसको कंप्रेस करने की कोशिश की, यस यू कैन कंप्रेस, बट नॉट अप टू लार्ज एक्सटेंट। रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, थोड़ा हाई होता है। इसमें एग्जाम्पल हम रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या ले सकते हैं? अगर हमने एक बीकर में पानी लिया, उस बीकर में हमने नील डाला, तो नील फटाफट से क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा सारे पानी में। बात करते हैं गैसेस की। गैसेस के पार्टिकल्स तो भाई बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनकी कोई डेफिनाइट शेप नहीं है, कोई डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, लेकिन इनकी जो स्पेस है वो बहुत एनलार्ज्ड होती है, मैक्सिमम होती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो 0 हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका ज्यादा होता है जिसमें स्पेस कम होता है। मूवमेंट कैसी होगी, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो मूवमेंट इज वेरी मैक्सिमम एंड दीज आर कंप्रेसिबल। आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं हाथ मार के, फुट, है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, यस एग्जैक्टली, आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ अगरबत्ती। हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस है, अगर आप एक कॉर्नर में जलाते हैं तो वो सारे कमरे में फैल जाती है, तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। सो इफ वी ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, आपने 4th क्लास में ये ड्रॉ कर लिया था कि सॉलिड कुछ ऐसे होते हैं, लिक्विड ऐसे और गैसेस ऐसे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। So you can draw any diagram in your notebook of solid, liquid and gas. So today we discussed the basics about the matter in our surroundings, all about solid, liquid and gas. Students, you have to read the NCERT up to solid, liquid and gas. Other part we will do in the next session. Thank you.